आइडियोलॉजी के बिहाइंड द क्या है। तो फ्रंट एंड हम हाँ, और हाँ, क्योंकि हम ओवरऑल हमारा जो कोर्स है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है और इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो रिएक्ट जेएस है इसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर हम मूव करते हैं। फर्स्टली यानी जो हमने जो इनिशियली मैंने आपको बताया था कि फ्रंट एंड की ज़रूरत क्यों आई, क्योंकि हमारे पास एक डेस्कटॉप होता था कंप्यूटर, और हर किसी के पास इतने अच्छे कंप्यूटर नहीं होते थे कि बड़ी एप्लीकेशन उसके ऊपर रन हो सके। तो उसके लिए एक आइडियोलॉजी आई कि क्लाउड हो, यानी सर्वर का हमारे कंप्यूटर कहीं पड़े हुए हों और उसको आसानी से आप यूज़ कर सकें, यानी सारी एप्लीकेशन को ईजी टू रीच हो, हर वक्त आपके पास एक्सेसिबल हो। तो ये इसको यानी इस चीज़ को यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को, डेस्कटॉप यानी जो आपके टेबल के ऊपर रख के आप हम जो डेस्कटॉप के ऊपर एप्लीकेशन चलाते हैं उसको हम टेबल से मूव करके क्लाउड यानी वो हर वक्त आपके सर के ऊपर हो, जैसे बादल सर पे होते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन वहां पर हो और जब कोई चाहे अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके, सारे डेटा को, सारी चीज़ों को इजीली एक्सेस कर सके। तो उसको हम लोग ने यानी एक एप्लीकेशन की आइडियोलॉजी हुई, यानी एक लाई गई। तो उस आइडियोलॉजी को यानी जो हमने लाया, ला तो दिया, मगर वो उस एप्लीकेशन से हमें इंटरेक्ट करना था। इंटरेक्ट यानी इंटरेक्शन, आपस में कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए हमें यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। रिस्ट्रिक्ट करना, हम सारे एक्सेस नहीं दे सकते। तो हम उसको लगाते हैं चेक पॉइंट्स कि क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कितनी चीजें दिखानी है, कितनी चीजें नहीं दिखानी, कितना एक्सेस देना है, और उसको इजी टू यूज, यानी उसको एक ऐसा ये नहीं कि उसके लिए डिफिकल्ट हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कमांड लाइन से हम सारे काम करवा सकते हैं, जो भी काम आप लोग करते हो उससे ज्यादा काम हम कमांड लाइन से करा सकते हैं, बट वो एक टेकी पर्सन कर सकता है, बट नॉट के एवरीवन, हर कोई बंदा नॉन टेक पर्सनैलिटी यानी नॉन टेक पर्सन इसको नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए एक हमने कहा कि यूजर फ्रेंडली यानी यूजर इंटरफेस ऐसे बनाया कि यूजर फ्रेंडली हो और वो हर बंदे के पास क्या आ जाए, हम उसको यूजर एक फ्लो के तरीके से उसे यूज कर सके। अब उसके लिए हमें यूजर जो अपने फ्रंट एंड यानी वो एक यूजर इंटरेक्शन के लिए हमने बनाते हैं, ताकि उस एप्लीकेशन जो कहीं और पड़ी हुई हो उससे हम इंटरेक्ट करें, किससे, थ्रू फ्रंट एंड से कर सकें। अब फ्रंट एंड की दो कंडीशन हो सकती थी जो मैंने आपको पहले बताया था। एक तो वेब बेस है जो हम पढ़ेंगे, और एक होती है मोबाइल बेस, यानी मोबाइल बेस एप्लीकेशन होती है और एक वेब बेस एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो जो वेब बेस एप्लीकेशन होती है वो हमारे पास यानी हम उसको कहीं, यानी मिसाल के तौर पे सर्वर कहीं पे पड़ा हुआ है और लैपटॉप के अंदर आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप उसका यूआरएल लिखते हैं और वो एप्लीकेशन का इंटरफेस आपके पास, उसका फ्रंट एंड हमारे पास, यानी डोमेन नेम सर्वर से वो आपको उसका फ्रंट एंड को डाउनलोड करके, यानी इंटरनेट के थ्रू वो आपके आपकी स्क्रीन के ऊपर वो प्रेजेंट करवा देते हैं, ताकि आप उसके ज़रिए से क्या कर सकें, उससे इंटरेक्ट कर सकें। अच्छा, उसके बाद जो होता है हमारे, ताकि आप उसके इंटरेक्ट कर सकें, बट जो हमारे पास यानी हम उसको इस तरीके से करते हैं, क्रोम के थ्रू हम चला रहे होते हैं। अब हाँ, फ्रंट एंड के अंदर यानी एक तो ये वेब बेस होती है। अब वेब बेस मोबाइल पे भी चल सकती है, अगर मोबाइल में अगर आप क्रोम के ऊपर चला रहे हैं तो वो फिर वो क्रोम में फिर वो भी वेब बेस ही होगी। बट मोबाइल एप्लीकेशन, सवाल ये कि फिर मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत हमें इस वजह से पड़ी कि मोबाइल एप्लीकेशन जो होती है, या थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है कि इनिशियली आप लोगों को ना समझ में आए। मैं इंशाल्लाह इसको कोशिश करूँगा कि एट द एंड, यानी हम जब कोर्स के आखिर में, इख्तिताम में पहुँचे, तो हम इसको थोड़ा-सा और इसको बारे में मज़ीद मैं इसको डिस्कस कर लूँ। तो मोबाइल एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि जिस तरीके से बैंकिंग एप्लीकेशंस होती है, बैंकिंग एप्लीकेशन को थोड़ी-सी सिक्योरिटी रिस्क होती है ना, तो उसके अंदर उसको ये चाहिए होता है कि जो हमारे पास हमारी जो डिवाइस है, मैं डिवाइस तक एक्सेस करके डिवाइस को वेरीफ़ाई करूँ। तो जैसे आप एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, दरअसल मानो में ये आपके क्रोम पे चल रही होती है, आपके लैपटॉप उसको अ ठीक है, स्क्रीन ब्लर आ रही है, कोई मसला नहीं है, वो अभी मैंने शेयर नहीं की है सही तरीके से। तो अभी मैं जब कंप्लीटली शेयर कर दूंगा तो आपको सही से नज़र आ जाएगी। तो स्क्रीन वो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो आपके पास यानी हमें मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत, तो उस वक्त हमें क्या होती है कि डिवाइस के इंटरनली यानी ना हमें उसको वेरिफिकेशन करने के लिए डिवाइस के कैमरे, डिवाइस की बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जिस तरीके से आपको डिवाइस की लोकेशन वगैरह चाहिए होती है, तो उसके लिए ईजी यानी हमें डिवाइस के ऊपर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होता है, तो फिर हम उसे डिवाइस पे इंस्टॉल करवा देते हैं, जो वेब है यानी मोबाइल एप्लीकेशन बन जाती है, जिसे हम एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। वरना वेब एप्लीकेशन को भी एज अ क्रोम, आप मोबाइल यानी क्रोम के ऊपर हम रन करवा सकते हैं मोबाइल में भी। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन के अंदर ये वाले काम होते हैं। सही है। अच्छा,